जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से लगातार ये खबर सामने आ रही है कि एनआईए जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जानकारी ये भी मिलती रही है हमेशा से कि किस तरह से पाकिस्तान में जो संगठन है, आतंकी संगठन, वो लोगों को टारगेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, उन्हें आतंकी बनाते हैं, खासतौर पर कश्मीर के लोगों को निशाना बनाते हैं। लेकिन अब कश्मीर के लोग तो समझ गए हैं, इसीलिए इन तमाम आतंकी संगठनों के निशाने पर है विदेशी नागरिक। एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का आतंकवाद पर कबूलनामा सुना, खुद उनके मंत्री और नेताओं ने दहशतगर्दों को पालने और पोसने की बात माना कि कैसे आतंकियों के साथ पाकिस्तान खड़ा रहा है। अब उसके सबूत भी सामने आ गए हैं। सबूत मिला है फॉरेन टेररिस्ट मॉड्यूल का, खुलासा हुआ है आईएसआई की घिनौनी साजिश का। पहलगाम हमले की जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को आतंकिस्तान और उसके गुर्गों के भारत में घुसकर हमला करने के सबूत मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में फॉरेन टेररिस्ट का मॉड्यूल लगातार बढ़ रहा है और इस विदेशी आतंकी मॉड्यूल की आईएसआई मदद कर रहा है। आईएसआई की मदद से ही विदेशी आतंकी कश्मीर में घुसपैठ कर सक्रिय हुए और इस एफटी मॉड्यूल को जड़ से खत्म करने में सुरक्षा एजेंसी जुटी है। आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, जिसे पाक सैन्य खुफिया एजेंसियों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है और वही आईएसआई भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में भी ये बात सामने आई है कि 2024 में 68 आतंकवादी मारे गए, जिनमें से 42 विदेशी थे। इनमें से ज्यादातर आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ कर घाटी में आए थे, जो एलओसी पर घुसपैठ के दौरान या कश्मीर के अंदर सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ढेर हुए। नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में सबसे ज्यादा विदेशी आतंकी मारे गए। सुरक्षा बलों के साथ हुई 9 मुठभेड़ में कुल 14 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया गया। सुरक्षा एजेंसी सूत्रों के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में ही 40 आतंकी सक्रिय थे, जिसमें से 36 ऐसे आतंकी थे जो कि विदेशी आतंकी थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जम्मू कश्मीर में स्थानीय आतंकियों में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं विदेशी आतंकी तेजी से बढ़ते नजर आए। इसके पीछे असल वजह क्या है, यही सबसे बड़ा सवाल है। बदलाव की वजह है घाटी से हटा अनुच्छेद 370। प्रदेश में सेना की मुस्तैदी के साथ शांति बहाली, जिसके चलते स्थानीय आतंकियों की भारी कमी हुई और पाकिस्तान ने विदेशी नागरिकों को भारत में भेजा। सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक 2021 में 125 स्थानीय युवक आतंकवादी बने। साल 2022 में 100, 2023 में यह संख्या घटकर 22 रह गई, तो 2024 में सिर्फ 7 युवकों का ही ब्रेन वॉश कर आतंकवादी बनाया जा सका। अब तो हालात ये है कि कश्मीर में सक्रिय स्थानीय आतंकियों की संख्या 10 से भी कम रह गई है और यही बात अब पाकिस्तान को परेशान कर रही है। इसीलिए पाकिस्तान अब अपनी धरती पर आतंकियों को ट्रेन कर रहा है और उसके बाद बॉर्डर पार कर जम्मू कश्मीर में उन आतंकियों को भेज रहा है। ये सभी आतंकी लश्कर, जैश और कहीं ना कहीं लश्कर-ए-तौयबा से जुड़े हुए हैं और लश्कर-ए-तौयबा के दूसरे जो विंग है उससे भी आतंकी ट्रेन ले रहे हैं और उसके बाद भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। आतंक को पालने वाले आतंकिस्तान की सच्चाई अब सबके सामने है। ये वो सबूत हैं जिससे पाकिस्तान बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कान खोलकर सुन ले पाकिस्तान, इन सबूतों के आधार पर नहीं, तुम्हारी कायराना हरकतों के आधार पर भारत तुमको जवाब देगा और वो जवाब ऐसा होगा जो पाकिस्तान की बर्बादी के साथ पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो भारत से तनाव के बाद में पाकिस्तान में महंगाई बम फूटा है। पानी बंद होने के बाद सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि खीरा और ब्रोकली के दाम 1000 के पार जा चुके हैं। आलू प्याज जैसी सब्जियां बेहद महंगी पाकिस्तान में इस समय हो चुकी हैं। तो भारत से तनाव के बाद में पाकिस्तान में महंगाई बम फूटा है। तो कूटनीतिक तरीके से बड़े फैसले रोजाना भारत पाकिस्तान के खिलाफ ले रहा है। पहले पानी बंद किया गया, डिजिटल स्ट्राइक हुई, मनी स्ट्राइक की गई और अब पानी बंद होते ही सब्जियों के दाम में उछाल आया, क्योंकि अंदाजा यही था कि किसानों पर, उनकी खेती किसानी पर बड़ा असर इसका पड़ेगा पानी बंद होने से और आखिरकार अब उसका असर कुछ ही दिनों में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ भारत ने पाकिस्तान के साथ सभी व्यापार बंद कर दिए हैं। 1000 रुपए किलो खीरा और ब्रोकली बिकता हुआ पाकिस्तान में इस समय दिखाई दे रहा है। तो भारत से तनाव के बीच में इस समय महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में आम जो सब्जियां हैं वो भी, उनके दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। सीधे तौर पर अंदाजा यही था पानी बंद होने के बाद पाकिस्तान में इसका बड़ा और गहरा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा।
पाकिस्तान के साथ पूरी तरीके से कारोबार भी बंद किया गया, डिजिटल स्ट्राइक की गई, एयर स्पेस बंद किया गया और पानी बंद होने का असर जो है वो अब खास तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से अब पाकिस्तान बेहाल स्थिति में दिखाई दे रहा है, जो कि जानकारियां लगातार मिल रही हैं। तो पाकिस्तान में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। भुखमरी के हालात पाकिस्तान में हमेशा से रहे हैं। आटा दाल चावल महंगा तो है ही, लेकिन अब सब्जियां महंगे से भी ज्यादा महंगी हो गई हैं। आप समझिए, अगर 1000 रुपए किलो कोई ब्रोकली या खीरा खरीदता है तो वहां लोगों की क्या स्थिति होगी? क्या हर कोई वहां खीरा खाने की हालत में होगा? आम बेसिक सब्जियां नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। अनामिका, पाकिस्तान से खबरें बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं, यानी आने वाला समय पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। महंगाई बढ़ रही है, लोग भुखमरी के चलते परेशान हैं और अब सब्जियां और महंगी हो गई हैं। और देखिए, पाकिस्तान के आर्थिक हालात पहले से भी काफ़ी ख़राब थे और लगातार वहाँ की जो जनता है इसी वजह से सरकार के सामने खड़ी थी, नाराज़ थी। जगह जगह हमने देखा कि प्रदर्शन किए जा रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद जिस तरीके से मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया और पहला फैसला यही किया गया कि जो सिंधु जल समझौता है उसे रद्द किया गया। उसके बाद जिस तरीके से वाटर फ्लो वहाँ पर कम हुआ, इसका असर किसानों पर भी पड़ा और यही वजह है कि वहाँ पर जो आर्थिक हालात हैं, जो महंगाई है, वो कमर तोड़ने के लिए काफी है वहां की जनता के लिए। जरा सोचिए आप कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो रोजमर्रा की सब्जियां हैं, अगर उनके भाव 1000 हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे, मटन 2000 किलो हो जाएगा, तो गरीब जनता वहां पे क्या खा रही होगी और किस तरीके से वहां पे गुजारा हो सकेगा। और यही वजह है कि अब सेना सरकार तो आमने सामने है ही, लेकिन जनता और सरकार भी आमने सामने है और इसी वजह से शहबाज सरकार जो है वो यहाँ पे चौतरफा घिरी हुई है। जहां पे भारत की ओर से बड़ा एक्शन लिया जाएगा इसका तो डर उनको सता ही रहा है, लेकिन जो उनकी जनता है वो भी उनसे खफा है, नाराज है। प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और अब पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यानी कि चौतरफा घिरा है पाकिस्तान मुसीबतों से, मुश्किलों से, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा एक्शन भारत की ओर से वो बचा हुआ है। इस बीच जो खबर बुरी है पाकिस्तान के लिए वो ये कि वहां के लोगों के लिए अब मैसर भी नहीं है सब्जियां खाने के लिए। मतलब ना लोग सब्जी खा पा रहे हैं, ना रोटी मिल पा रही है। पानी पहले ही भारत ने बंद करने का फैसला ले लिया, यानी हर तरफ से पाकिस्तान के लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और सिर्फ वहां के सेना प्रमुख और वहां की सरकार की लापरवाही और उनके गलत कदमों की वजह से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच किस तरह से तनाव बना हुआ है, भारत और कौन से बड़े फैसले लेने वाला है, क्या आने वाले समय में होगा, सब आपको बताएंगे रिपब्लिक भारत पर।